Hello and welcome students. I am Manish Kushwaha and in this video I am going to teach you introduction of chapter 1 of class 10th. Okay, here I will not teach you exercise 1.1. Here I will teach you the introduction of the chapter 1. यहाँ मैं आपको जो है exercise 1.1 नहीं पढ़ाऊँगा. सबसे पहले मैं जो हूँ chapter 1 का जो इंट्रोडक्शन है उसका जो बेस है पहले वो मैं क्लियर कर दूँगा. उसके बाद जो है मैं एक्सरसाइज 1.1 शुरू करूँगा. ठीक है, तो इसमें हमें केवल बेसिक समझना है. अब बेसिक्स में क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है. उसके बाद रियल नंबर को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है. उसके बाद यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, उसके बाद ये देखेंगे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड लेमा क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रियल नंबर क्या होता है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का. तो हम ऐसा लिख सकते हैं भी चाहे तो रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर. लेकिन हमको दोनों को जोड़ना नहीं है. ठीक है, प्लस का साइन मतलब ये मत समझना कि दोनों को जोड़ना है. इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे रियल नंबर. अब सवाल ये उठता है कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है. हालांकि आप लोग पढ़ चुके हो रेशनल नंबर 9th क्लास में, 8th क्लास में. ठीक है, और इरेशनल नंबर भी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ. अब रेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर होल नंबर. एंड आई होप कि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, क्योंकि ये क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है. तो बड़ा ही सिंपल है. नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है नेचुरल नंबर. उसके बाद होल नंबर. होल नंबर क्या होता है, ये भी बड़ा आसान है. जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक गिनती चलती है वहाँ तक. ठीक, तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर. उसके बाद इसको देख लेते हैं, इंटीजर क्या होता है. इंटीजर, ठीक है, तो सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर और ज़ीरो, इन तीनों को मिला के बनता है इंटीजर. देखो, सारे नेगेटिव नंबर और सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे और कौन आएगा, ज़ीरो आएगा. ज़ीरो को अलग से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है. ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो होता है. ठीक, जैसे कि इसमें आ जाएगा आपका 0 आ गया, 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश डैश डैश, इससे ही सारे पॉजिटिव नंबर आ गए ना इधर. और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 9 10 डैश 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 डैश, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव नंबर. तो ये जो सेट है पूरा बना, इसको बोलेंगे इंटीजर. तो नेचुरल नंबर याद रखना 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है. ठीक है, अब नेचुरल नंबर और होल नंबर को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है. ये क्लास 6 में से क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो दिख रहा है हमें क्या है, 1 है. एंड व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और व्हाट इज़ द बिगेस्ट नेचुरल नंबर. सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है ना, तो कौन सा होगा. तो इसका आंसर ये है कि नॉट डिफाइन. सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम बता नहीं सकते. जैसे कह दिया आप बोलोगे 100, सर जो है नेचुरल नंबर 100 सबसे बड़ा, लेकिन 100 से आगे भी तो कोई नंबर आता है ना, 101 आता है. तो इसलिए हम सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, बट सबसे छोटा नेचुरल नंबर बता सकते हैं. सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1. इस तरीके से यदि मैं पूछूँ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है, 0 है. और यदि मैं ये पूछूँ व्हाट इज़ द लार्जेस्ट होल नंबर या व्हाट इज़ द बिगेस्ट होल नंबर, तो नॉट डिफाइन. ठीक है, नहीं बता सकते, ये इंटीजर. ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है, रेशनल नंबर. बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. P हो सकता है 0 के इक्वल, जैसे कि 0/1 एक रेशनल नंबर है. ठीक है, बट 1/0 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि Q यानी कि डिनोमिनेटर,
ठीक है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये नहीं है। और इसके अलावा जो भी नंबर है 2/3, 4/5, ये सब भी क्या है, रेशनल नंबर है। इवन ये जो नेचुरल नंबर जो आपको दिख रहे हैं सारे के सारे, ये नेचुरल नंबर भी अपने आप में क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 के नीचे अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/1, 2 के नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं 2/1, 3 है, 3 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर के साथ साथ होल नंबर भी। क्यों? क्योंकि नीचे 1 लिख सकते हैं। ऐसे जितने भी होल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। और जितने भी इंटीजर है वो भी क्या है, रेशनल नंबर। जैसे कि -2 एक इंटीजर है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बट एक ही बात ध्यान रखना है कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, जैसे -2/0 नहीं, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा समझना इसको मुश्किल है ना, कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो ये बताता हूँ इरेशनल नंबर। देखो, इरेशनल नंबर के लिए बस एक बात ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग रेशनल नंबर कैसे होता है, इरेशनल कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है, जैसे कि हिंदी में टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। रिपीट मतलब दोहराना, और नॉन रिपीट मतलब नहीं दोहराना, ठीक है। अब जैसे कि रेशनल नंबर √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इसका इससे क्या मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का। तो इसका मतलब समझो कि √2, जैसे कि √2 की वैल्यू यदि आप कैलकुलेटर में √2 लिख दो और इक्वल कर दो, तो √2 की वैल्यू क्या बताएगा, 1.4142135 ऐसे डैश 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 आगे बताएगा। तो यहाँ देखो, ये जो नंबर है ना √2, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत है। अशांत इसलिए क्योंकि इसका जो आंसर है ये ख़त्म भी नहीं हो रहा ना, ये आगे चलता रहेगा। 1.4, फिर 1, फिर 2, 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 और उसके आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग मतलब दोहराव नहीं है। जैसे कि अब सब नंबर जो है लगभग अलग अलग है, 4 के बाद 1 आ गया, फिर 4 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, इसलिए नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। और रिपीटिंग नंबर कैसा होता है, जैसे कि यदि ऐसा होता है 1.333333 ऐसा चल रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नहीं, क्योंकि ये रिपीट हो ना बार बार, तो ये इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। हालांकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये अशांत है क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, 3 चल रहा है, बट ये तो कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। बट ये क्या है, ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही ना, नॉन रिपीटिंग, ये तो रिपीट होगा। तो इसलिए ये जो नंबर है इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, वो रुकना नहीं चाहिए, और नॉन रिपीटिंग, दोहराव नहीं होना चाहिए। जैसे कि √3 ले लो, √3 की यदि आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे, हालांकि स्क्वायर रूट मेथड भी होती है, डिवीज़न मेथड, उससे भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन यदि वो नहीं आती है तो कैलकुलेटर पर निकाल के देखना। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, 1.73205081 डैश 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 डैश, ये भी जो है चलता रहता है। तो देखो, √3 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत है ना ये नंबर, रुक ही नहीं रहा है, तो आगे चलते जा रहा है। डेट रेस का मतलब यही तो होता है। नॉन रिपीटिंग मतलब दोहराव नहीं, सब नंबर अलग अलग है, 73205081, ठीक है, अलग अलग, इसके जैसा नहीं। तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। अब √3 के अलावा और क्या इरेशनल नंबर होता है, √4 भी होता है क्या इरेशनल नंबर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे क्या समझ जाते हैं कि जितने भी रूट के अंदर नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो इरेशनल नंबर नहीं होता, ठीक है। जो √4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, कितना आता है, 2 होता है ना, 2 थोड़ी ना इरेशनल नंबर, ठीक है। तो √4 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 = 2 होता है। हाँ, √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकाल लेना, डेसिमल में आएगा, ये इरेशनल है, ठीक है। और ये जो √4 था वो रेशनल नंबर है। और देख लेते हैं, √6 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √7 भी इरेशनल, √8 भी इरेशनल है, √9 नहीं, √9 इरेशनल नहीं है। √9 क्या होता है,
√9 इज इक्वल टू 3, और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इस बात का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और आपने ये पाई बहुत पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की दो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू जैसे कि पाई की वैल्यू एक तो अपनी पढ़ते 22/7, और एक डेसिमल में से पढ़ते 3.141 डैश, है ना। पाई भी क्या है, पाई इज आल्सो अ रेशनल नंबर, पाई इज आल्सो रेशनल नंबर, पाई भी एक रेशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर, इरेशनल है ना, रैशनल नहीं, गलती होगी। हाँ, क्यों, क्योंकि इसका जो डेसिमल है ना 3.141 ऐसे ही चलते रहता है और ये मतलब ख़त्म नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी, मतलब पाई क्या है, इरेशनल। हाँ, लेकिन हाँ ये 22/7 जो है ना, ये ध्यान रखना, 22/7 क्या है, ये रेशनल नंबर है। अब बोलोगे कि पाई की वैल्यू ही तो 22/7 होती है, नहीं, पाई की वैल्यू हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो लगभग 22/7 लिख देते हैं, क्योंकि 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो लगभग वही आएगा, ठीक है। ये जैसे कि ये भी कर देता हूँ 7, तो ये लगभग वही आता है, लेकिन एग्जैक्ट 3.14 लगभग वही आया ना, लेकिन एग्जैक्ट जो पाई की वैल्यू होती है वो इसके इक्वल नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि पाई इरेशनल नंबर है, बट 22/7 जो है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है ना। पाई की वैल्यू जो है हम सवाल करते हैं तो 22/7 लिख देते हैं पाई की जगह, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 होती है, नहीं, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती, उसके सिमिलर होती है, उसके लगभग बराबर होती है, ठीक है, बात ध्यान रखना। पाई इरेशनल और 22/7 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर जो होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि टू कौन सा नंबर है, तो आप फटाक से बता दोगे कि 2 जो है 2 रियल नंबर है ना, क्योंकि ये 2 रियल नंबर क्यों, क्योंकि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, क्योंकि 2 को अपना 1 लिख सकते हैं, और √2 रियल नंबर है क्या है, क्यों, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर होता क्या है, सारे रैशनल और इरेशनल को मिला के क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। √5 ले लो, क्या ये रियल नंबर है, यस है, क्योंकि इरेशनल है, ठीक है। 6 देखो, 6 रियल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर तो है ही है, साथ ही साथ 6 नेचुरल नंबर भी है ना, 6 नेचुरल नंबर भी है, और 6 होल नंबर भी है, 4 5 6, और 6 इंटीजर भी है, ऐसे ही 2 के साथ भी है, रेशनल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और इंटीजर भी है, बट इरेशनल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, 6 भी इरेशनल नहीं है। तो ये हमने समझ लिया कि रियल नंबर क्या होता है, और ये भी समझ लिया, ठीक है। अब ये वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी हो गई है, जो है अब अगली वीडियो में मैं ये समझा दूँगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है, उनका डिफरेंस समझा दूँगा, ठीक है।